ए, बी, सी क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। यदि बी 2 दिनों बाद काम बंद कर दे और तो ए और सी शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में मैथ को जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाया जाता है। तो अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए आज देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो शेयर और लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। तेज़ी से मैथ को सॉल्व करते हैं। क्या है कि 10 जो है ए है वो 10 दिन में कोई काम करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो ए एक दिन में कितना करेगा? 1/10 काम करेगा। वैसे ही बी कितना करेगा? 1/12 करेगा। और सी कितना करेगा? 1/15 करेगा। ठीक है। अब ये तीनों मिलके 2 दिन काम करते हैं तो तीनों का जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना दिन हो जाएगा? 1/10 प्लस 1 क्योंकि ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। 1/12 प्लस 1/15। 12 दूनी 24 पढ़ते हैं, 36, 12 पचे 60। तो ये 60, इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 6 प्लस 12 पचे 60, 5, 15 चौका 60। तो ये कितना हो गया हमारा? इसको हम जोड़ लिए तीनों के काम का को एक दिन में देख लेते हैं कितना करता है। तो 6, 5, 11, 4, 15/60 मीन्स 1/4। इतना काम हुए लोग 1/4 काम एक दिन में कर देते हैं। तो 2 दिन में कितना कर लेगा? अब ये दोनों तीनों मिलके 2 दिन में काम किए ना, 2 दिन बाद भी छोड़ के गया। तो ए और बी सी तीनों 2 दिन तक काम किए। एक दिन में 1/4 काम करते हैं, 2 दिन में कितना कर देंगे? तो 2 डेज में 1/4 गुणा 2 मीन्स 1/2। 1/2 काम ये तीनों मिलके कर दिए 2 दिनों में। अब 1/2 में तो जो दो दो है मतलब हाफ वर्क कर दिए, तो हाफ वर्क और बचा है। और हाफ वर्क को करने में बी ए और सी को कितना टाइम लगेगा, यही है ना। तो ए और सी कितना लगेगा? ए और सी मिलके करते कितना है? ए प्लस सी कितना करते हैं? 1/10 और 1/15। दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक, तो कितना हो गया? 10 और 15 30। 30 एलसीएम हो गया और जोड़े तो 3 + 2 मीन्स 5/30 मीन्स 1/6। ये 1/6 काम एक दिन में करते हैं। ठीक है। तो पूरा काम करने में इनको कितना लगेगा? 6 दिन। ए प्लस बी जो है ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/6 काम करता है। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। और आधे काम ही शेष बचा है, तो आधे काम करने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन, 3 डेज। ठीक है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके मैं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता हूँ। यदि आप प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो यह 6 एंड 2/3 दिनों में समाप्त हो सकता है। यदि हम दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो यह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो आइए इसको अगर ये है मैं 8 घंटा काम करके 15 दिन में करता हूँ, तो मतलब टोटल मैं कितने घंटा काम करता हूँ? 120 आवर्स करता हूँ। और तुम कितने देर में करते हो कि 9 आवर्स काम करते हो, तो तुम्हारा कितना दिन लगता है? 6 2/3। पहले 2/3 को इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? ये 9 इंटू 36 18 2 20 20/3। तो तुम्हारे को कितना घंटा लगता है? 60 आवर। क्यों? ये 3 से 9 को कटाया 60 हो गया। तो तुम्हारे को कितना लगता है? 60 घंटा। और मुझे लगता है 120 घंटा काम करने में। तो हम दोनों मिल जाएंगे, आई प्लस यू अगर हो जाएंगे तो कितने टाइम लगेगा?
1/120। मैं 1 घंटा में कितना काम करूँगा, इतना, और आप कितना कर लोगे, 1/60। अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हम दोनों के 1 घंटा का काम निकलेगा। चलो जोड़ लेते हैं। इसका एलसीएम होता है 120, 1 + 2 मीन्स 3/120। तो ये हो गया, अगर कटाते हैं तो 1/40। मतलब हम दोनों को 40 घंटे लगेंगे, दोनों मिलके काम करें तो 40 घंटा लगेगा पूरा काम को कंप्लीट करने में। ठीक, अब जब 40 घंटा लगता है और हम कितना दोनों मिलके 10 घंटा रोज काम करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, डे कितना लगेगा, तो डे बराबर लगेगा 40 घंटा और बटा में 10, तो ये हो गया 4 दिन। ये 1/40 आया है ना, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं, काम का 1/40 कर लेते हैं। तो इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 40 आवर्स हम दोनों को लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में और 4 दिन लगेंगे पूरे काम को कम करने में। ठीक, ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अभी जो है ए जो है बी से 2 गुना काम करता है, मतलब ए जो है वो दूसरा 2 बी के बराबर काम करता है। ठीक है, अब अकेला जब बी किसी काम को करता है तो 16 डेज लगाता है। दोनों मिलके करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं तो 16 डेज लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 बी के बराबर है, मतलब 2b + b लगते हैं तो 16 डेज लगता है। काम को पूरा करने में कितना, 16 डेज लगता है। तो मतलब 3b अगर है तो 60 डेज लग रहा है, तो अकेला भी रहेगा तो कितना दिन लगेगा, तो अकेला रहेगा तो इसमें डेज बढ़ जाएंगे, मतलब 60 × 3 48 डेज लगेंगे। कितना लगेगा, अकेले बी को काम कंप्लीट करने में 48 डेज लगेंगे। अब 48 डेज जब बी को लग रहे हैं तो ए उससे डबल काम करता है, तो ए को कितना लगेगा, 48/2 मीन्स 24 डेज। तो इसका आंसर हो गया कि ए को लगेगा 24 डेज और बी को लगेगा 48 डेज। ठीक, एक पुरुष 3 महिलाएं एवं 4 बच्चे किसी कार्य को 96 आवर में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 बच्चे 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं तथा 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और 12 बच्चे मिलकर कार्य करें तो यह कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। इसको टाइम तो छोड़ो, ऐसे नॉर्मली सॉल्व करके देखो कि आता भी है या नहीं आता है। इसको सॉल्व करना ही बहुत बड़ा काम है। देखो अभी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा आता है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो एग्जाम में या तो छोड़ दो, और नहीं छोड़ने की इच्छा है तो फिर ये देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब क्या है, एक आदमी, पुरुष 1 है, महिला 3 है और बच्चे 4 है। एक पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे, ये 96 घंटे में 96 आवर्स में पूरा करते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो भी इक्वेशन हमारे पास आएंगे उसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे मानते चलेंगे। दूसरा दिया हुआ है कि 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर 80 घंटे में करते हैं, ये दूसरा हो गया। इसको अगर हम छोटा करके लिखें तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कर देते हैं। तो एक आदमी और 4 बच्चे ये मिलके 160 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही 2 आदमी और 3 महिला मिलके 120 घंटे में काम पूरा करती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट में क्या है, एक आदमी 4 बच्चे। वैसे ही इसमें क्या है, तीसरे वाले में कि एक आदमी 4 बच्चे 160 घंटे में। मतलब ये और ये दोनों 160 घंटे में कर रहे हैं, तो 3 जो लेडीज हैं, 3 महिलाएं हैं, वो मिलके इनको 160 मीन्स
160 माइनस 96 मतलब 64 घंटे का काम कर देती है, यही है ना। तो ये 64 आवर्स का काम इनका कर देती हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, फर्स्ट और थर्ड दोनों को कंपेयर करने से तीन जो लेडीज का काम है वो कितना होता है, 160 गुणा 96 और 160 माइनस 96। तो तीन लेडीज का काम आ गया, मतलब तीन लेडीज 140 घंटे में काम को कंप्लीट कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये आ गया 5, 4 और 5 को, 4 क्या है, 4 में है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 घंटे में करती हैं। और जब ये आ गया कि 3 महिलाएं जो हैं वो काम को 240 घंटे में कर सकती हैं, तो दोनों को कंपेयर करें या माइनस करें तो 4 और 5 से हमारे को क्या लगता है कि 2 पुरुष जो है 240 गुणा 120, तो 240 माइनस 120 मतलब 240 घंटे में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे, 2 आदमी होंगे तो। अब इसी तरह अगर 5 आदमी होंगे तो 240 में क्या करना पड़ेगा, 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 96 आवर्स में ये काम कर लेंगे। अब 2 और 6, 2 क्या है, ये वाला कि 2 है, 2 पुरुष और 8 आदमी मिलके 80 घंटा में करते हैं। और ये 6 क्या है, 6 नंबर है कि 2 पुरुष 240 घंटे में करते हैं। तो इसमें से 2 और 6 को दोनों को कंपेयर करें तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो 8 बच्चे हैं वो कितने देर में काम करेंगे, 80 गुणा 240 बटा में 240 माइनस 80 मीन्स 120 घंटे में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ये 8वां हो गया हमारा। इस तरह से 12 अगर चाइल्ड रहेंगे, 8 बच्चे हैं तो 120 घंटे में करते हैं, तो 12 बच्चे चले जाएंगे तो कितने में हो जाएगा, 120 गुणा 8 और बाई 12, तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। मतलब 80 बच्चे जो हैं वो 12 बच्चे 80 घंटों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब 7 और 8, जो 7 है, 7 की 5 बच्चा कितने घंटा में, 96 घंटा में, और 8 क्या है कि 12 चाइल्ड 80 घंटे में, मतलब 5 पुरुष 96 घंटे में और 12 बच्चे 80 घंटे में। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 पुरुष हैं और 12 चाइल्ड हैं, ये दोनों मिलकर 96 इंटू 80 बाई 96 प्लस 80, ये इसको करते हैं तो 480 बाई 11 आता है। इस तरह से अगर इसको हम तोड़ते हैं तो फिर आ जाता है हमारे पास 43/7 बाई 11 आवर्स। तो ये 5 आदमी और 12 बच्चे मिलके 43 घंटा, 43 एंड 7 बटा में 11 घंटों में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग करके 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो कार्य की शुरुआत ए करे और कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हो ऐसा रहा है कि पहले एक दिन ए किया, फिर नेक्स्ट दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी आया। तो इस तरह से लास्ट दिन एक कौन आ रहा है और वो कितने दिन काम कर रहा है, इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे। तो आओ देखते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ए काम को 9 दिन में कर लेता और बी 12 दिन में। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 1/9 करेगा, और बी एक दिन में कितना करेगा, बी जो करेगा 1/12 काम करेगा एक दिन में। अब क्या होता है, बारी बारी से आते हैं। तो पहला दिन ए आया तो 1/9 कर दिया, दूसरा दिन बी आया तो वो कितना किया, 1/12 काम कर दिया। अब दोनों मिलके 2 दिन में काम कितना करेंगे, जब एक दिन में निकाल रहे थे, अभी दोनों मिलके 2 दिन में, मतलब दोनों का एक राउंड कंप्लीट होने पर काम कितना हो जाएगा। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे।
जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 12, इसका एलसीएम लेंगे वह ये डायरेक्ट 108 आता है, और ये 9 + 12 मीन्स 21/108, 108। इसको हम 3 से अगर कटाते हैं, 7 तरीका 21, और ये कितना हो जाएगा 36। तो जो दोनों मिल के काम करेंगे वो कितना हो जाएगा 7/36, काम का 7/36 पार्ट कर देंगे बे। तो एक राउंड मतलब दोनों का, ए का आना और बी का आना 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो ये 2 दिन में जब इतना काम करते हैं तो ऐसे कितने जोड़े डेज लगेंगे, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। तो इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाता है। हर क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पलट दिया था, तो इसमें भी पलट देते हैं। तो कितने लगेंगे इनको काम करने में, 36/7 मीन्स 7×5 = 35, 5 जोड़े दिन तो लगेंगे। ए एक बार 5 बार ए आएगा, 5 बार बी आएगा। अब छठा बार में क्या होगा कि ए आएगा, लेकिन काम उसके पास कितना बचेगा, 7×5 = 35, मतलब ये 35 काम कर चुके होंगे, और लास्ट में बचा रहेगा 1/7। ठीक, 1/7 या 1/36 काम बचा रहेगा। कितना काम बचा रहेगा, 1/36, क्योंकि ये 7/36 था, हमने तो पलटा ना, तब तो आया था ना 36। तो छठे दिन जो छठा राउंड में काम होगा वो ये करेगा, और ये एक दिन में कितना करता है 1/9, और काम उसके पास कितना है 1/36। तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 डिवाइडेड बाई 1/36। ये 36 उल्टा हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 4 आ जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो 4 मीन्स उसके पास 1/4 काम और उसके पास रह जाएगा। तो टोटल कितना लगेगा, 5 जोड़ी डेज मतलब 10 दिन, और 1/4 दिन। ए को लास्ट काम करने में 1/4 दिन लगेगा। तो टोटल हमारा जो दिन लगा वो कितना लगा, 10 एंड 1/4 डेज लगा। ठीक, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो कार्य पूरा करने में 10 दिन कम समय लगेगा। प्रारंभ में कितने व्यक्तियों ने काम को शुरू किया था। जहाँ कुछ दिया हुआ वहाँ तुरंत मान लेना है एक्स थे। तो एक्स आदमी जब थे तो 60 दिन लग रहा था। तो मतलब अगर एक आदमी होगा तो उसको कितना दिन लगेगा, तो 60 × एक्स। काम मतलब काम जो था वो कितना था, 60x था। ठीक, अब एक्स में 8 आदमी और इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 8 आदमी और बढ़ जाते हैं, तो काम करने में 10 दिन कम समय लगता है, मतलब 60 - 50, 60 - 10, 60 - 10 मतलब 50 लगता है। तो अब अगर एक आदमी रहेगा तो ये अब कितना लगना चाहिए, 50 × x + 8, इतना टाइम लगना चाहिए था। अब ये भी एक आदमी के लिए इतना टाइम लगना चाहिए था, ये भी एक आदमी के लिए इतना टाइम लगना चाहिए था। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, अब बराबर करके देख लो। तो 60x = ये 50x + 8, ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों टाइम है जो एक आदमी से लगेगा। तो इस तरह से आ गया हमारा 60x, और ये 50x और 400 है। तो 50x को इधर लाएंगे तो -50x हो जाएगा, = 50 × 400। अब 10x = कितना आ गया 400, और x = 400/10 मीन्स 40। तो फर्स्ट में x बराबर कितने आदमी थे, 40 आदमी थे जब 60 दिन लग रहा था। तो फर्स्ट में कितने आदमी थे, 40 आदमी, यही 40 आंसर हुआ। ठीक, 8 बच्चे 12 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि प्रत्येक बच्चा एक पुरुष की तुलना में कार्य पूरा करने में 2 गुना समय लेता है तो उसी कार्य को 12 पुरुष मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जब 8 बच्चे और 15 आदमी मिलते हैं तो कितने दिन में लगता है, 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अब दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो आदमी से 2 गुना टाइम लेता है, मतलब क्या है, एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है। तो ये 8 बच्चे हैं तो कितने आदमी के बराबर हैं, तो 8C जो है वो कितने बराबर है, 4 आदमी के बराबर है। तो मतलब क्या हो गया कि 12 + 4 कितना हो गया, टोटल 16 आदमी जब लगते हैं तो काम 9 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है ना, यही दिया है ना कि 8 बच्चे और 12 आदमी जो हैं, मैन हैं, ये काम को 9 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। अब दूसरा शर्त ये दिया हुआ है कि ये एक बच्चा जो है एक आदमी के रेस्पेक्ट में डबल टाइम लेता है, काम करने में डबल का टाइम लेता है, या कहें कि एक आदमी से आधा काम करता है। तो मतलब 8 बच्चे हैं तो जो 4 आदमी के बराबर काम करेंगे, तो यही 12 और 4 16 आदमी हो गए, और 16 आदमी 9 दिन लेते हैं। तो 12 आदमी कितना दिन लेंगे, अब जब 16 आदमी कितना दिन लेते हैं, 9 डेज लेते हैं, तो एक आदमी रहता तो कितना लेता, 9 × 16 डेज। ठीक, तो काम हमारा कितना हो गया, 144। अब 12 आदमी है तो 12 से इसको डिवाइड कर दो। ये अगर 12 आदमी, एक आदमी 144 दिन लेता तो 12 आदमी कितना दिन लेगा, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स 12 डेज लेगा। ठीक, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में एवं बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए और बी कितना दिन लेते हैं, 8 दिन, बी और सी 12 दिन, और ए बी सी तीनों मिलके 6 दिन। तो हम मान लेते हैं कि सी और ए मिलके x दिन लेते हैं। अब ए बी 8 दिन लेते हैं तो एक दिन में ए + बी मिलके कितना काम करते होंगे, 1/8 काम करते होंगे। ऐसे ही बी और सी मिलके कितना करते होंगे, 1/12, और सी और ए मिलके कितना करते होंगे, 1/x। एक दिन का काम है ये। ठीक, अब क्या है कि हम तीनों को, इस साइड वाले को इधर जोड़ देते हैं, इस साइड वाले को इधर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए और ए 2a, ऐसे ही बी और बी 2b + 2c, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/8 + 1/12 + 1/x। ये क्या हो गया, डबल, मीन्स 2a + b + c का वर्क हो गया ना। अब देखो ये, इसको हम एलसीएम लेंगे और जोड़ देंगे। 8 12 8 का कितना होता है, 8 दूनी 16, 24 और इसका x। ठीक, 24x, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 8 3 का 24, मतलब 3x। ये से करेंगे तो 2x, और x से करेंगे तो +1 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया, a + b + c, और इधर 2 है तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 1 4x, 4x + 24/48x। अब ये जो है ए बी सी तीनों मिलके इनका कार्य एक दिन का इतना है, और एक दिन का अगर यहाँ से देखा जाए तो ए बी सी मिलके 6 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 1/6 के बराबर। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इसको हम बराबर कर देते हैं 1/6 के। ठीक है, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसको सॉल्व कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48x =
6 चौका 24x प्लस ये 24 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 चौका 24 की 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आ गया। ठीक, इसको इस साइड में ले जाओ तो कितना हो जाएगा 24x इक्वल टू 144 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 144/24 और इसको डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। तो 6 नहीं 8 आता है, 8। तो ये आंसर क्या हो गया आपका 6 आता है 8 आता है 6 आता है 6। तो 6 डेज ये तीनों 6 डेज मीन्स क्या है कि ए और सी दोनों मिलके काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु ए कार्यक्रम के 2 दिन के पश्चात तथा बी कार्यक्रम समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब तीनों अलग अलग किए लेकिन फिर भी कार्य को टोटल कितने दिन कार्य चला है ये निकालना है। तो आओ निकाल के देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता था, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता था, सी 15 दिन में कर सकता था। ठीक, अब हमारे को ये है कि ए जब 10 दिन में पूरा कर सकता था तो एक दिन में ए कितना करेगा 1/10 करेगा। ठीक है, वैसे ही बी एक दिन में कितना करेगा 1/12 कर सकता है और सी 1/15 कर सकता है। अब ये तीनों मिलके एक दिन में काम कितना कर सकते हैं, तो तीनों को हम जोड़ दिए। ये एक ए प्लस बी प्लस सी, एक का एक दिन का काम 1/10 है, बी का 1/12 और सी का 1/15। इसका एलसीएम ले लिए 60 हुआ और इसको जोड़ दिए तो 15/16 मतलब 1/4। तो ये जो तीनों हैं ये मिलके काम का 1/4 काम ये कर देते हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो 2 दिन तो तीनों मिलके काम किए हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है। तो 2 दिन पूरा करने में ये आधे काम कर देंगे। जब ये 1/4 एक दिन में करते हैं तो 2 दिन में कितना कर लेंगे 1/2 काम कर लेंगे। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा 1/2 बचा। 1/2 2 दिन में ख़त्म हो गया। अब ये काम को करने के लिए क्या है कि जो हमारा बी है वो 3 दिन पहले कंप्लीट होने से 3 दिन पहले चला जाता है और जो सी है वो पूरा कंप्लीट करके जाता है। तो क्या करते हैं कि सी को मतलब ये कंप्लीट करने में तो कितना टाइम लगा ये निकालने के लिए अब हम लेट कर लेते हैं कि जो सी है वो आधे काम को मतलब 1/2 जो काम था इसको करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 1 डेज ले रहा है। तो उसमें बी कितना कर रहा है x-3 डेज कर रहा है और दोनों मिलके कर रहे हैं। तो इसलिए एक दिन में जब एक दिन में बी एक 1/12 काम करता है तो x-3 डेज में कितना करेगा x-3/12 काम करेगा। वैसे ही सी x डेज में कितना काम करेगा x/15 काम करेगा और इन दोनों का काम मिला के कितने काम हो रहे हैं, आधे 1/2 काम हो रहे हैं। ठीक, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, सिंपल सी है। इसको 12 और 15 का एलसीएम 60 हो गया और फिर इसको 5x - 15 + 4x आ गया बाई 1/2। अब इसको हम सॉल्व किए तो क्या आ गया 9x 5 और 4 9 होता है और -15 और ये 60 को इधर ले गए तो 60/2 30 हो गया। ठीक है, अब 9x इक्वल टू क्या आ गया 45, ये 30 और प्लस ये 15 जो माइनस में है इधर जाके प्लस में हो गया तो 45 आ गया। ठीक, अब क्या हो गया x को यहीं छोड़ दिए और 9 को इधर ले गए तो 45
बाई 9 हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आता है, 90 45 5 आ गया। अब 5 डेज क्या हुआ था कि बी और सी मिल के काम कर रहे थे, लेकिन बी जो है वो 3 दिन पहले छोड़ दिया था। तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितना लगा, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों 2 दिन किए, बी और सी जो है वो सी है, ये 7 डेज किया, और बी 3 दिन पहले छोड़ दिया था, मतलब 3 दिन, 7 में से 3 कितना होता है, 4। तो बी 4 दिन किया और ए 2 दिन किया, ए 2 दिन, बी 4 दिन और सी 7 दिन किया, तो काम कंप्लीट हुआ। तो टोटल टाइम कितना लगा, 7 डेज, क्योंकि सी लास्ट तक किया है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 7 दिन। ठीक, आंसर 7 होगा। 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटा काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार कर सकते हैं। अब देखो, 5 आदमी 6 दिनों तक 6 6 घंटा काम करते हैं, तो 10 खिलौना तैयार होता है। तो एक आदमी 1 घंटा अगर काम करे तो कितने, मतलब एक आदमी का कितना घंटा लग जाएगा एक खिलौना तैयार करने के लिए। तो इसको आपस में अगर हम गुणा कर लें तो 6 × 5 = 30 और 6 × 6 = 18, 180 घंटा लगता है 10 खिलौना बनाने में। 10 खिलौना, तो एक खिलौना को बनाने में कितना घंटा लगा, एक ट्वाइज बनाने में कितना टाइम लगा, 180/10 मीन्स 18 आवर्स। 18 आवर्स एक आदमी काम करके एक खिलौना तैयार कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब दिया हुआ है कि 12 आदमी 8 घंटा रोज काम करता है और 16 खिलौना तैयार करना है। पहले 16 खिलौना को तैयार करने में टाइम कितना लगेगा, तो 16 × 18 आवर्स लगेगा। अब इसमें आदमी कितना है, 12 है, और काम कितना कर रहा है, 8 घंटा। तो ये आना चाहिए हमारे पास, तो ये आने के लिए x बराबर इतना आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, 8 × 2 = 2 हो गया, ये 6 हो गया, और 6 3 जा मीन्स x क्या है, 3। तो 12 लोग जब होंगे 3 दिनों तक काम करेंगे, पर डे 8 घंटा काम करेंगे, तो उनके पास 16 खिलौने तैयार होंगे। तो आंसर हमारा कितना आया, 3। ठीक,